हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एंड जीएस स्टडी। आज हम बात करेंगे इतिहास के मध्यकालीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना का सेनापति कौन था? तो सिंध पर विजय प्राप्त करने जो अरब सेना का सेनापति था वो था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी ने निम्न में से किस मंदिर पर धावा बोला था? बेलूर, हलेविड, सोमनाथ या फिर कोणार्क? तो महमूद गजनवी ने जो जिस मंदिर पर धावा बोला था वो था सोमनाथ। और इसने धावा बोला था वो भी 1025 ईस्वी में। इसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। यह इसका सबसे चर्चित आक्रमण था, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा सोमनाथ। अगला प्रश्न है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को जिसने पराजित किया था वो था मोहम्मद गोरी। और तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192 ईस्वी में। और तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो हुई थी 1191 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तो तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, खानवा की लड़ाई या फिर पानीपत की लड़ाई? पानीपत की पहली लड़ाई। तो दिल्ली क्षेत्र जो मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई जीती थी, अतः तराइन की दूसरी लड़ाई ने ही उसे दिल्ली क्षेत्र उसके लिए खोल दिया था, अतः इसका उत्तर हो जाएगा तराइन की दूसरी लड़ाई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय, बघेल भीम, जयचंद या फिर कुमारपाल? तो पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को जिसने हराया था वो था बघेल भीम। वो भी हराया था 1178 ईस्वी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था वो था 2.5 दिन का झोपड़ा जिसने बनवाया था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहराम शाह या फिर आराम शाह? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश? तो प्रभुता संपन्न जो दिल्ली का सुल्तान था वो था इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को तुर्की वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक या फिर बलबन ने? तो नवरोज का जो प्रवर्तन किया था वो किया था बलबन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस महिला ने दिल्ली पर शासन किया? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मेहरुन्निसा या फिर हजरत महल? तो दिल्ली पर शासन करने वाली जो महिला थी वो थी रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की, नसीरुद्दीन की या फिर बलबन की? तो रजिया जो सुल्तान थी वो थी इल्तुतमिश की बेटी, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, खुद को दूसरा सुल्तान कहने वाला सिकंदर कौन था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर सिकंदर लोदी? तो स्वयं को जो दूसरा सुल्तान कहने वाला सिकंदर था वो था अलाउद्दीन खिलजी, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, मलिक काफूर जनरल था सिकंदर लोदी का, कुतुबुद्दीन ऐबक का, अलाउद्दीन खिलजी का या फिर हुमायूं का? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। अगला प्रश्न है, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी?
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा या फिर गयासुद्दीन द्वारा। तो बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण किसने किया था? तो बलबन ने किया, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर सिकंदर लोदी ने, या फिर फिरोज तुगलक ने। तो कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण जो किया था वो किया था फिरोज तुगलक ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, फारस से, तुर्की से, या फिर मध्य एशिया से। तो इब्न बतूता जो था वो आया था मोरक्को से, अतः इसका उत्तर हो जाएगा मोरक्को। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, दास वंश, या फिर लोदी वंश। तो सबसे अधिक शासन करने वाले जो सुल्तान थे वो थे तुगलक वंश के, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा तुगलक वंश। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, या फिर बलबन के शासनकाल में। तो इब्न बतूता जो भारत आया था वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो लोदी वंश का संस्थापक था वो था बहलोल लोदी, अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा बहलोल लोदी।